जी, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन आपकी प्रीवियस बुक में दिए गए थे और यहाँ से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता था हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफ़ा नई बुक में भी यहाँ से वो लॉन्ग लाज़मी देगा। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। मैंने आपको जो लॉग लेना सिखाया है वो टेबल के थ्रू नहीं सिखाया, मैंने कैलकुलेटर के थ्रू सिखाया है बेसिकली आपको। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आपको सबसे पहले याद रखने हैं। वो स्टेप मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेप में आपने अपनी वैल्यू को लेट कर लेना है किसी वेरिएबल के इक्वल। आप एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं मोस्टली। दूसरे स्टेप में आपने बोथ साइड पे जो है वो लॉग लेना है खुद से। बोथ साइड पे आप लॉग लेते हैं बिकॉज वो कहता है आपने लॉग टेबल से करना है, तो लॉग टेबल का मतलब लॉग तो आपको लेना ही पड़ेगा। वो आप बाद में देख लेते हैं कि आपने क्या करना है, बट आपको लॉग तो लेना ही है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप जो है लॉज ऑफ लॉग अप्लाई करते हैं। लॉगरिथम के लॉज आपने अप्लाई करने हैं। और फोर्थ स्टेप में जो आप काम करते हैं वो हमारे पास होता है मोस्टली जो है लॉग अप्लाई करने का, कि हम अप्लाई कर लेते हैं कि अब हम अप्लाई कर रहे हैं लॉग को, कि हम लॉग किस तरह से लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होती है और सिंप्लीफिकेशन के बाद लास्ट स्टेप में हम जो है वो एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट में लॉग निकालने के बाद हम एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेप्स कुछ हैं जो आपको याद करने हैं। मैं यही स्टेप जो है यहाँ पे रिपीट करते हुए आपके सामने ये करता हूँ। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, आप x y z वॉट एवर यू वांट, जो भी वेरिएबल आपको अच्छा लगे आप वो कर लें। लॉग हमने अपनी इस वैल्यू को लॉग के इक्वल लेट कर लिया। डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करना, वो कहता है लॉग टेबल का मतलब है आपने लॉग यूज करते हुए काम करना है। पहले स्टेप में आपने लेट कर लिया। बहुत अगले स्टेप में आप बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर ले, मतलब लॉग लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दी, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स। इधर ही आपका एक सिंगल लॉग लेना है, ज़्यादा लॉग नहीं लेना है, एक सिंगल लॉग लेना है। और अगले वाली वैल्यू को आपने जो है वो एज इट इज़ लिख देना है, उसको आपने छेड़ना नहीं है। बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, सबके साथ अलग अलग लॉग लिखने बैठ जाते हैं, जबकि आपने अलग अलग लॉग नहीं लिखना, इस तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। और थर्ड स्टेप आपने यहाँ पे देखा लॉज ऑफ लॉग अप्लाई करें। अब लॉग के लॉज क्या कहते हैं कि इस तरह से अगर वैल्यू आगे लॉग के आगे दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं तो सेपरेट लॉग के साथ उनको ऐड कर देता है। और अगर डिवाइड में भी लेट्स सपोज कुछ है तो उसको क्या कर देता है, माइनस कर देता है। यहाँ पे लॉग आएगा सेपरेट लॉग, सबके साथ लॉग सेपरेट हो जाता है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 सॉरी 2 and 3 1 4 सारे अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो ये बात आपको समझ आ जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। लॉग एक्स एज इट इज, हम लॉज ऑफ ये बात हो गई, इसके बाद ये लॉग ले लिया। अब हम लॉज ऑफ लॉग अप्लाई करने लगे हैं। वो कहता है लॉग 3.68 आ जाता है। यहाँ पे हम प्लस लगा लेंगे, सेपरेट कर देंगे लॉग को 4.21, और अगले के साथ माइनस आ जाएगा, लॉग लगा लेंगे और 5.234 आ जाता है। तो हमने लॉग के जो है सॉरी लॉज ऑफ लॉग अप्लाई किए। अब हम अप्लाई करते हैं लॉग को, कि हमने किस नंबर का लॉग कैसे लेना है। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमें याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी नंबर का लॉग लेने के लिए लॉग टू एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पे है हमारे पास, अगर हमने उसका लॉग लेना है उसके दो पार्ट्स हैं। एक उसका पार्ट था कैरेक्टरिस्टिक वाला और एक उसका पार्ट था मेंटीसा वाला। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है, जैसे ये नंबर है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो है बिकॉज ये नंबर पॉइंट के बाद, अगर मैं इसको यहाँ पे इन सब में कैरेक्टरिस्टिक जीरो है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज ऐसे करके कोई नंबर लिखा हुआ है, अब इसका पॉइंट यहाँ पे है, आइडियली पॉइंट इसका फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हम कहेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है। और इसका मेंटीसा अगर हम देखें, इसका मुझे मेंटीसा अगर निकालना है उसके लिए मुझे क्या करना होता है, कैलकुलेटर से हमें लॉग अप्लाई करना होता है। जस्ट लाइक अगर आपको याद हो तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे आप क्वेश्चन ही देख रहे हैं लॉग 3.68 लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट के बगैर लेते हैं लॉग 368 आप लेते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे लॉग अप्लाई कर देते हैं और आपको जो है वो आंसर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है 2.562, टू को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये डेसिमल वाला पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है, इसको हम निकाल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.5658। कुछ इस तरह से बात यहाँ पे की जाती है, इस तरह से हम नंबर्स का लॉग निकालते हैं। तो इस तरह से हमारे पास नंबर का लॉग लिया जाता है कि अगर आपने किसी भी नंबर का लॉग लेना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसका मेंटीसा चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक हम पॉइंट को मूव करवा के देख लेते हैं और मेंटीसा हम कैलकुलेटर से निकाल के देख लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। लॉग एक्स एज इट इज, अब आप लोगों को मैंने जो सिखाया था कि हमें दो चीजें देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है और मेंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या चीज है, कैरेक्टरिस्टिक वो होता है कि पॉइंट बेसिकली फर्स्ट डिजिट के बाद दिया हो।
मतलब अगर इस तरह से नंबर लिखा हुआ है 3.96, तो ये पॉइंट यहाँ पे है जबकि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। लेकिन अगर इसका पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं 0 प्लस, अब साथ में इसका जो है आप मंटीसा फाइंड आउट करते हैं, और मंटीसा के लिए मैंने आपको बात सिखाई थी कि आप कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं ये आप लोगों के पास जो है मैंने एक जगह पे सॉल्व कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने लिख रखा है log 368, मतलब आपने log का जो भी नंबर का लॉग लेना है विदाउट पॉइंट आपने उसको पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया log 368, तो मुझे आंसर कुछ इस तरह से मिल रहा है। ये इस 2 को आपने इग्नोर कर देना होता है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आपने खुद से लिख लेना होता है, वो आप लोगों के पास गिवन है 0.5658 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लूँगा 0.5658। कुछ जगहों पे इसको डायरेक्टली आपको ऐसे लिखा मिलेगा 0.5658, तो ये भी ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ले लें तो मसला नहीं है। लेकिन हमने डायरेक्टली नहीं लेना होता, हम कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट लिख के दिखाते हैं, मल्टीप्लाई सेपरेट लिख के दिखाते हैं। डायरेक्टली कभी भी पॉइंट के साथ हम लॉग नहीं लेते, ये बात आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाई गई थी। आपने कैरेक्टरिस्टिक अलग से लिखना है, मल्टीसा अलग से लिखना है, क्योंकि मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक 0 नहीं आ रहा होता। इस केस में 0 आ रहा है तो मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली नहीं आ रहा होता। अगर आ रहा हो तो आप डायरेक्ट ले सकते हैं, बट आप कोशिश करेंगे आपने नहीं लेना। आगे चलेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहीं पे होना चाहिए था, 0 आ गया। और मंटीसा निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि मंटीसा निकालने के लिए ये हमने निकाला हुआ है log 421, पॉइंट के बगैर तो आता है 0.6242, तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 0.62 और साथ में 42, माइनस एज इट इज आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक, अब माइनस जब भी आए तो आप ब्रैकेट लगा लिया करें, ये आपके पास 0 आएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे इसका भी मंटीसा कैलकुलेटर से निकाल रखा है हमने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे पास है जी log 5234 का 3.7, इस 3 को इग्नोर कर दें, 0.7188 आपके पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, 0 पॉइंट मतलब आप लिख लेते हैं 7188। अब आप जस्ट इन सबको कैलकुलेटर पुट करते हैं, पहले इनको ऐड करते जाएं बारी बारी, आपके पास आ जाएगा 0.056, यहाँ से पॉइंट हटा दें, ये हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा, ये आपके पास कुछ इस तरह से नंबर बनेगा 5, ये वाला भी जो है 0 नहीं आना, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम, 5658, इसको करेंगे आपके पास 0.6248, ये आपके पास माइनस एज इट इज, इसको ऐड करने से आपके पास आता है 0.7188, 888 आया था, ऊपर भी आप 88 कर लें। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब आप इसका पूरे का आंसर कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4712, 11 भी आ सकता है कुछ, अब थर्ड जो है वो थोड़ा सा वेरी भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये इनिशियल स्टेप्स हो गए हैं, हमारे पास एक अब स्टेप रह गया है लास्ट वाला। सबसे पहले देखें, हमने लॉग ले लिया था, एक लॉग हमने लॉग लिया नंबर्स के, उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन की, और लास्ट स्टेप में हमें एंटी लॉग चाहिए। बेसिकली हुआ क्या है कि एक नंबर आ चुका है log x, तो कहता है एक नंबर आ गया है log x, मतलब इस नंबर, किसी नंबर का log ये है। अब आपके आगे फर्दर आपने सॉल्व करना होता है, बेसिकली हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में जो है आप क्या लेते हैं, एंटी लॉग अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बात सिखा दी थी। तो आप यहाँ पे लिखते हैं एंटी लॉग, और ऑलरेडी वहाँ पे log x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ दी, ये वैल्यू 0.4712। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका लॉग और एंटी लॉग ये क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स है, कैंसिल आउट होंगे, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, एक्स एज इट इज आएगा। अब एंटी लॉग कैसे लिया जाए, ये भी टेबल से ले लिया जाता है, बट मैंने आपको जो सिखाया था उस पर फॉलो कीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद आप लॉग प्रेस करते हैं, जब आप शिफ्ट और लॉग प्रेस करते हैं वो वैल्यू को कुछ ऐसे बना देता है, 10 की 10 बना देता है। और आगे अब अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अब अपनी वैल्यू को लिख लेते हैं, वो क्या है 0.4712। तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको इस तरह से लिख लें 0 प्लस 0.4712, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर का लॉग ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब नेगेटिव नंबर का एंटी लॉग लेना हो तो फिर आप कैरेक्टरिस्टिक सेपरेट करके लिखते हैं, मंटीसा सेपरेट, यहाँ पे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का आप एंटी लॉग ले रहे हैं। तो एंटी लॉग अपने आप कैलकुलेट पे ले सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे उसका फंक्शन नहीं आ रहा एंटी लॉग का, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा सम हाउ कुछ इस तरह से मिलेगा 2.958 या 9 कुछ भी,
उसको आप राउंड ऑफ करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.96। तो ये आपके पास जो है आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात जो है समझ आ जानी चाहिए। जो बातें आपके पास इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बताई हैं, आप उन बातों पे फोकस कर लें। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन डिफरेंट स्टेप्स को याद रख के आपके लिए होगा, मतलब किस तरह से आप याद रख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप स्टार्ट से देख लेंगे। सबसे पहले हमने उसको x की इक्विलेट किया था, x की इक्विलेट करने के बाद हमने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई किया था, उसके बाद आपने लॉग क्लॉज लगाए, सिंप्लीफिकेशन की, और देन आप लोगों के पास इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमने लास्ट में जाके एंटी लॉग लिया। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी सारे के सारे सेम हैं, कोई ज़्यादा मुख्तलिफ बात नहीं है, तो मैं उनके सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ। मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने इसका आप लोगों के लिए नहीं किया, बहुत आसान सा था, बहुत सिंपल सा था। आप खुद ट्राई करेंगे, अगर जिसको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया और उसके बाद थर्ड पार्ट समझ आ गया तो सेकंड खुद ट्राई कर सकता है, और खुद ट्राई करने से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर होंगे। तो हम सेकंड पार्ट आप लोगों के सामने, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, अपने हमेशा उस स्टेप्स को रिपीट करना है। सबसे पहले एक्स की इक्वलेट कर लिया अपने पूरी वैल्यू को, उसके बाद हमने बोथ साइड पे लॉग ले लिया, एंड देन हमने लिखा हुआ लॉग एक्स, और आगे लॉग सबके साथ अलग नहीं लेना, आपने एक ही लॉग लेना। बच्चे 3-4 लॉग्स लिख लेते हैं, तो इस चीज़ से आपने जो है इस स्टेप में मिस्टेक जो है वो नहीं करना। अब लॉग लेने के बाद हमने ये पढ़ा था कि हमने लॉग का लॉ अप्लाई करना है, वो मैं आप लोगों के पास अप्लाई करने लगा हूँ। लॉग के आगे जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हैं उनके साथ सेपरेट लॉग आएगा, और वो जो है ऐड की फॉर्म में आ जाएंगी। ये हमारे पास पावर फिलहाल एज इट इज़ ही आती है, प्लस लगाएंगे लॉग सेपरेट हो जाएगा, 2.4122 एज इट इज़, और जो वैल्यू डिवाइड में है वो माइनस सेपरेट लॉग के साथ आ जाएगी, माइनस लॉग, और साथ में आपके पास जो है क्या लिखा हुआ है, आई गेस मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख ली है जी, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे गलत लिख ली थी, मैंने अब ठीक कर दी है। हमारे पास है 754 पॉइंट, हमारे पास है 3। तो 3 स्टेप्स हमने कर लिए हैं, हमने एक्स की इक्वलेट कर लिया है, एक्स की इक्वलेट करने के बाद हमने बोथ साइड पे लॉग ले लिया है, और बोथ साइड पे लॉग लेने के बाद हमने लॉग के लॉज भी अप्लाई कर दिए। हम लॉग के लॉज अप्लाई करने के बाद अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है, अभी भी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक स्टेप आप और यहाँ पे कर सकते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं कि 2 बेसिकली जो है वो स्टार्ट में आएगा। हमारे पास ये log x एज इज हमने पढ़ा था कि log के आगे कोई वैल्यू है उसकी पावर है, तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो 2 को मैं स्टार्ट में ले जाता हूँ और इस नंबर का log निकाल लेता हूँ। अब किसी भी नंबर का log निकालने के लिए बच्चों दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, कि उसका कैरेक्टरिस्टिक निकाला जाए और उसका मंटीसा निकाला जाए। अब इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों के सामने जो है आसानी से आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है जबकि यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 इसका जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका मंटीसा निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर पे काम करना पड़ता है, और मैं काम आपको करके दिखा देता हूँ। किसी भी नंबर का हमने लॉग निकालना था, तो आपने क्या बात याद रखनी है कि उस नंबर को पॉइंट के बगैर आप वहाँ पे पुट करेंगे। 20 है हमारे पास, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे हमारे पास जो है वापस हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या है, 20 है। कैलकुलेटर हम दोबारा निकाल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या आता है उसका हम दोबारा से एक दफ़ा आपके सामने मैं निकालना चाह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो 20 लिखेंगे और साथ में आप 46 लिखेंगे, पॉइंट के बगैर आपने लेना होता है, और यहाँ पे आप लॉग अप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर आ गया है। तो आपने ये 3 जो पॉइंट से पहले है इसको इग्नोर कर देना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर आपका जो है होता है वो है 0.3109 आप लिख सकते हैं, और यही काम मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.31 और साथ में था 09। तो आप लोगों ने देख लिया, आगे उसको मैंने ख़त्म कर दिया। सेम इस तरह इस नंबर का लॉग निकालें, इसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल 0 है, मल्टीसा आप इसका बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेटर से निकालेंगे। मैं आपको इस दफ़ा निकाल के नहीं बता रहा, डायरेक्ट आप निकाल के चेक कर सकते हैं, यही आ जाएगा। ये आपके पास माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इस ब्रैकेट आपने ज़रूर लगानी होती है, मोस्टली आप कोशिश करें कि जब कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा सेपरेट कर रहे हैं तो ब्रैकेट्स लगा लें। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। कैलकुलेटर पे आप log 743 लिखेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, वो हमारे पास मैंने निकाल के रखा हुआ है, और वो आपके पास जो आएगा वो आएगा 0.8775। तो इतनी सी बात थी। ये आपके पास इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 1.3109 आ जाएगा। इसको ऐड करने से कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी 3824, और इसको ऐड करने से कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 8755। सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जाएं, या इस सारे टर्म्स को डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा 1267। ये सारा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आगे आप ब्रैकेट के साथ साथ इनको एग्जैक्टली सेम तरीके के साथ कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। अब log x के बाद एक वैल्यू आ गई है,
पॉजिटिव में है, होनी भी पॉजिटिव में चाहिए। अगर नेगेटिव में हो तो हम क्या करते हैं, वो हमने प्रीवियस में देखा हुआ है कि हमें नेगेटिव नंबर का अगर लॉग निकालना हो तो हम क्या करते हैं। अदरवाइज अभी तो हमें सिंपल पॉजिटिव नंबर का लॉग निकालना है। यहाँ तक बात हमें जो है समझ आ जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं। इसके बाद हम जो है एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंटी लॉग, साथ में आगे लॉग एक्स लिखा हुआ था। यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ एंटी लॉग, और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज 0.1267। अब ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसिल होगा। और इस नंबर का एंटी लॉग लेने के लिए आपने कैलकुलेटर पे फिर से शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है। वो इसको इस तरह कन्वर्ट कर देगा 10 की पावर में। और पॉजिटिव है तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे 1267, और डायरेक्ट आपको आंसर जो है वो दे देगा। दैट विल बी 1.339 आ सकता है, 8 आ सकता है, राउंड ऑफ कर लें, कुछ भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले 2-3 बातें जो है सेम होनी चाहिए। तो ये वो नंबर है एक्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था। हमने ये प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना एक्स जो है वो निकाल लिया। हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट था इसी क्वेश्चन का। आपके पास क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले स्टेप में हम एक्स की इक्वलेट कर लेते हैं। मैंने डायरेक्ट की एक्स की इक्वलेट कर लिया ताकि स्टेप्स बार बार इंक्रीज ना करने पड़े। उसके बाद हम बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी आपने बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर देना है। इस वैल्यू को आप रेडिकल फॉर्म में नजर आ रही है, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखना होता है। इसकी पावर में डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 होता है, और ये इस तरह करके 1/3 ये जो नंबर है इस तरह से लिखा जाता है। तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म है जो आपको जो है याद रखनी है, 21.64 एज इट इज़। फिलहाल मैंने क्वेश्चन को डायरेक्टली एज इट इज़ ही लिखा है, कुछ उसके अंदर चेंजिंग नहीं की। पहले स्टेप में एक्स के इक्वलेट, दूसरे स्टेप पे बोथ साइड पे लॉग अप्लाई कर लिया, और थर्ड स्टेप में हम अब इसके लॉज अप्लाई करते हैं। लॉज हमारे पास किस तरह से अप्लाई होंगे, तरीका वही पुराना है। हमारे पास इस तरह से 1/3 आ गया, मल्टीप्लाई है प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम लॉग को सेपरेट कर रहे हैं, और जो चीज़ डिवाइड थी उसके साथ माइनस आ जाता है, लॉग 3.21। अब हमने अपने क्वेश्चन के अंदर लॉग अप्लाई करने के साथ साथ क्वेश्चन में वैल्यू भी फाइंड, ये 1/3 स्टार्ट में था तो हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी है, पावर की जाए स्टार्ट में आ जाएगा। और अब आप आगे ब्रैकेट लगा लें। अब हमने लॉग 9.364 को फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका वही पुराना है। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक लिख लें, और करेक्टरिस्टिक हमें पता है पॉइंट जहाँ पे है फर्स्ट डिजिट के बाद वहीं पे होना चाहिए, तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 आ गई। अब इसका मंटीसा आप कैलकुलेटर से निकालते हैं। कैलकुलेटर पे आप लिखते हैं, मैं आपको करके बता देता हूँ ताकि अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो यहीं पे दूर हो जाए। हम इसको करके देख लेते हैं। अब कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है, कैलकुलेटर आपके सामने है। आप पॉइंट के बगैर ये वैल्यू लिखेंगे 9364 और इसका लॉग ले लेंगे। आप लोग कैलकुलेटर में लॉग आप पहले लिखते हैं, वैल्यूज बाद में लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। तो आप देखेंगे जो आप 3.3 को तो इग्नोर कर दें क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हम निकाल चुके हैं। इसके अगला वाला पार्ट पॉइंट के बाद वाला मिटीसा है 0.9714, तो आप यही लिखेंगे। 4 के बाद आगे 6 है तो हम राउंड ऑफ कर देते होते हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। हम इसको लिख लेंगे 0.9715, और पॉइंट से पहले इस तरह आप 0 लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास मिटीसा निकला। सेम काम आप यहाँ पे करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे 1 आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। 1 डिजिट इसको मूव किया है, मिटीसा इसका आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, और कुछ इस तरह से इसका मिटीसा भी निकल आएगा। माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज़ लाजमी करें। 0 है इसका कैरेक्टरिस्टिक, मिटीसा इसका आप जो है वो निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 0.5065। लॉग एक्स एज इट इज़ आ गया, 1/3 एज इट इज़ लिख लें। यहाँ पे आपके पास इसको ऐड करने से कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी 9715। फर्दर आगे मूव करते जाएं, और मैं यहाँ पे आपके लिए काम कर देता हूँ कि स्टेप में आसान करता हूँ। आपने अपने इस पूरे नंबर को साथ में 3 से डिवाइड भी कर लेना है ताकि आपके पास आंसर पूरा ही आ जाए, तो आपको स्टेप्स बढ़ाने ना पड़े। इसको ऐड किया तो 0.9715 बाय 3 है, 3 से आप डिवाइड भी कर दें तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा 3238। इसी तरह आपने इसको ऐड किया, ये बनेगा 1.3353, और इसी तरह इसको आपने जब ऐड किया तो 0.56 बाहर माइनस है तो वो माइनस की फॉर्म में ही आ जाएगा आपके पास 5065। तो ये हमारे पास यहाँ तक हम पहुँच गए। आगे आपने फिर से इन सबको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख देना है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। तो आप लोग खुद अपना कैलकुलेटर ओपन करेंगे, ये सारा एज इट इज़ लिखेंगे, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा 1526। अब आपको याद होना चाहिए कि लॉग एक्स के बाद हमने एंटी लॉग ले लेना होता है लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे आप एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू 1.1526। उससे क्या होगा, ये लॉग एंटी लॉग कैंसिल, यू विल गेट एक्स, और एक्स के आगे आपके पास जो है बात सेम है
अब आपने एंटी लॉग लेना, उम्मीद है याद होगा। शिफ्ट प्रेस करें अपने कैलकुलेटर पे, लॉग प्रेस करें, वो 10 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप लिख लें जो भी आपके पास वैल्यू है वो पॉजिटिव में ही है तो इसको डायरेक्ट लिख लें 1.1526। तो इसको लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर ही आपको आंसर दे देगा। दैट विल बी 14.22 या 21 आ सकता है। राउंड ऑफ भी कर सकते हैं जो भी आपके पास आ रहा हो। अगर एक आधी वैल्यू कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी आ रही है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है और हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। आपने लॉग और एंटी लॉग लेना जो है याद रखना है और वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक्सरसाइज 2.3 में बड़े डिटेल से समझाया था। तो अगर किसी को ना याद हो कि लॉग और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है तो वो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप 2.3 को जाके अच्छे से देख लें। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं, आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। द फॉर्मूला